अस्सलाम वालेकुम। एहसन इकबाल साहब आए हैं। एहसन इकबाल साहब, क्या देखते हैं क्या होगा? देखिए, हमारी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह फुल कोर्ट बनेगा जी जी। ताकि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे हो सकें। पूरे मुल्क की जो कानूनी जो बरादरी है उसका भी यही मुतालबा है कि फुल कोर्ट बने ताकि कोई तनाज़ा ना पैदा हो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है अस्सलाम सर? आज की रूलिंग को कैसा देखते हैं? अभी देखेंगे जब हम जाएंगे तो। सर वो कह रहे हैं, अभी फैजल असल चौहान साहब कह रहे थे कि उधर कोई फैसला हुआ है कि फुल बेंच बनाने का फैसला किया गया हुकूमत की तरफ से। नहीं, हमारे अदालत के फैसलों से अदालत से मुतमईन नहीं है। अदालत से हमने मुतालबा किया है और इसी अदालत से मुतालबा किया है जो जिसके पास केस है कि हम फुल कोर्ट जो है। क्या लगता है सर, आपका मुतालबा मान लिया जाएगा सर? हम अपने मुताबिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं और उसी के मुताबिक फ़ैसला होगा। और हम चाहते हैं कि इस वक्त जो सियासी बहरान है मुल्क के अंदर और हर तरफ से इज़्तिराब है, उस इज़्तिराब को ख़त्म करके हुकूमत को काम करने दिया जाए ताकि हम मुल्क को इस माशी बहरान से निकाल सर, सकें। कुछ दिन पहले आपने कहा कि अदालत का फैसला बड़ा खुश आइंद है, आइन के मुताबिक है। अब अदालत पर तनकीद क्यों सर? हम अदालत पर तनकीद नहीं कर रहे, हम अदालत से फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं और ये हमारा आइनी हक है। हम चाहते हैं कि ऐसा कोर्ट फैसला करे जो पूरे पाकिस्तान के लिए अदालत काबिल के कबूल किरदार हो। से मुतमईन नहीं है। नहीं, हम फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं। प्लीज इधर बैठते हैं, जूते लेके आए हैं ऊपर यार। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो पुलिस वालों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। और पुलिस जो है वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर खड़ी है, ना कि हम पुलिस वालों के ऊपर हाथ उठाएं और उनके साथ बदतमीज़ी करें। ये आप देख सकते हैं। श्री रहमान साहबा इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ रावलपिंडी से भट्ट साहब हमारे साथ है। भट्ट साहब, सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला आने वाला है, मुस्लिम लीग नून कैसे देखती है उसको? देखें जी, सबसे पहले तो आज का जो फैसला है वो इंतहाई अफसोसनाक है। जो भी हालात चल रहे हैं, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कोर्ट का अदब, कोर्ट का एहतराम किया है। सुप्रीम कोर्ट हो, लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट हो, जहाँ भी हो, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अदलिया से इंसाफ की तवक्कुआत रखी है और इंसाफ का झंडा बुलंद किया है मुस्लिम लीग नून ने। तो आज का फैसला जो साबका फैसलों के मुताबिक आज का फैसला आना चाहिए। अगर उसके मुताबिक फैसला आएगा, मोहम्मद शफीक हमारे साहब हैं लिए- गलगित से, तो इनकी हम राय और मौक़िफ़ जानेंगे। ये काफ़ी मेहनत करते हैं मुस्लिम लीग नून के लिए, तो इनसे हम जानेंगे कि आज के फ़ैसले के लिए ये क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं भाई आज का जो फ़ैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया जी टीवी का। मैं तो ये देख रहा हूँ कि इंसाफ होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अपना एक फ़ैसला था 25 MPS के हवाले से उनको डी-सीट किया गया। वही के सेम केस है। अगर इसमें कोई और फैसला आ जाता तो पाकिस्तान के अवाम इसको कबूल किसी सूरत नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ही जो फैसला थे उसी की बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी। और मेरे ख्याल में हक में हम लोग हैं। उम्मीद यही है कि जज साहिबान दबाव से बालातर होकर पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान की कौम के हक में, पंजाब के हक में फ़ैसला करें ताकि ये मुल्क तरक्की की तरफ बढ़े। और इस वक्त जो हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं, इस वक्त जिस मुश्किलात और क्राइसिस में हम लोग गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल में जजेस साहिबान को इन तमाम हालात को मद्देनज़र रखते हुए कोई ऐसा फ़ैसला करे जिससे पूरा पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़े हो और मजबूत हो। और ये जो पंजाब हुकूमत है, मेरे ख्याल में हमजा शहबाज शरीफ साहब का हक है, क्योंकि लास्ट टाइम 25 MPS ने उनके पार्टी सरबराह ने उनको डी-सीट सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से डी-सीट करवाया। वही फ़ैसला भी इसी तरीके से काफ लीग के सरबराह ने भी यही फ़ैसला दिया है। तो मेरे ख्याल में हम उम्मीद पे हैं कि इंशाल्लाह हक में फ़ैसला होगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फ़ैसला होगा, ताकि ये जो इस वक्त इंतशार फैली हुई है ये ख़त्म होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और बेहतरी की तरफ बढ़ेगा इंशाल्लाह। जी तो शुक्रिया। इस टाइम हम सुप्रीम कोर्ट से बाहर आ रहे हैं और जैसा कि आपको मालूम है हेयरिंग चल रही है, समाअत चल रही है और जज साहिबान फैसला सुना दें। हुकूमत का मुतालबा ये है कि 5 रुकनी बेंच बनाया जाए और फिर जो 2-3 केस पुराने हैं उनको भी देखा जाए, उनकी रोशनी में फ़ैसला किया जाए। तो जज साहिबान इन किसी भी बात पे
कान धरने को तैयार नहीं। जैसे मज़ीद रिपोर्ट आती है हम सुप्रीम कोर्ट के आगे अच्छी खासी तादाद में नफरी भी खड़ी है और सुबह से जो लोग आए हुए थे वो मेरा ख्याल चले गए हैं और अभी ये नई नफरी आई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग इस आस उम्मीद पे खड़े हैं कि कब कोई अच्छा फ़ैसला आए तो हम उस फ़ैसले को सुने। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एहसन इकबाल साहब जा रहे थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पीटीआई के लोग थे तो उनके यहाँ से गुज़रते हुए लोगों ने काफ़ी बदतमीज़ी भी की जो पीटीआई के लोग थे। तो ये मनाज़र हैं जी इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, और हमें अभी तक मुस्लिम लीग नून के कोई ऐसे लोग नहीं मिले जो पीटीआई के लोगों के साथ बदतमीज़ी करें। और ये देख सकते हैं आप, बाकी जैसी अपडेट आती है सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह हम सकते हैं। जिस तरह फ़ैसले की घड़ियां करीब आ रही हैं और जो पुलिस की नफरी है इसको अलर्ट कर दिया गया है गेट के आगे ताकि हर तरह की बदमज़गी से बचा जाए। और ये ज़्यादा तादाद जो है ये पीटीआई के लोग हैं और ये देख सकते हैं आप, ये नफरी जो है सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर खड़ी कर दी गई है कि हर तरह की हंगामी सूरत हाल से बचा जाए। किसी अदली हमारी बात सुनेगी और इंशाल्लाह इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा। अदालत ने आज सबको मौका दिया है बोलने का, तो ये तो अप्रिशिएट करने वाली बात है। सुबह चौधरी परवेज अली साहब आएंगे अदालत में? नहीं, वो अवेलेबल होंगे अगर ज़रूरत पड़े तो लाहौर से। परवेज अली साहब मदीना ला रहे हैं, ये तो आप बताएं आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम पर जो अदालत का फ़ैसला आया है वो ये है कि फुल बेंच बनेगा और हमारे साथ पीटीआई की एक बहुत ही ख़ास कारकुन है, उनसे हम बात करेंगे। मैडम कैसा देखती है जो कल का फ़ैसला उन्होंने दिया अदालत? जी, कल के ऊपर इन्होंने फुल बेंच का तो रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया था और अब ये है कि कल 11:30 के ऊपर अगेन जो डिसीजन सुनाया जाएगा। तो अब कल के ऊपर है, इंशाल्लाह फ़ैसला हमारे हक़ में ही होगा और हम फुल इस कॉन्फिडेंस है कि नेक्स्ट जो भी हियरिंग फ़ैसला डिसीजन आएगा वो हमारे हक़ में आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, चले देखते हैं जो हैं मलिका बुखारी वो भी आ रही हैं और फ़ुरक हबीब साहब हैं साथ में, ये हमारे साथ आ रही है मैडम जी। जैसा कि आपको मालूम है आज सारा दिन हम सुप्रीम कोर्ट के आगे रहे और अभी जो सा है कल तक के लिए समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है और कल 11:30 बजे हेयरिंग फिर शुरू होगी। और जो हमारी हुकूमत आला है उनका मुतालबा है कि फ़ुल बेंच बनाया जाए, अदरवाइज़ हम केस को छोड़ देंगे। शुक्रिया और बाकी कल मिलेंगे 11:30 बजे और इस चैनल को ज़रूर आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए अच्छी मालूमात लेके आते रहें। शुक्रिया।